हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 15 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जॉनी बेयरस्टो और मैरिजॉन कैप को जून 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। मेंस क्रिकेट में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को और वुमेन्स वर्ग में साउथ अफ्रीका की मैरिजॉन कैप को यह पुरस्कार दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में आईसीसी अर्थ इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हिंदी में कहा जाता है इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुआ है 15 जून 1909 को। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस और मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पर आरबीआई ने 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। आरबीआई ने रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी को लेकर फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर कुमार। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भुवनेश्वर दूसरे मैच में T20 इतिहास में पावर प्ले के दौरान 500 डॉट गेंदें फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के सैमुअल बद्री के पास 383 डॉट गेंदें फेंककर दूसरे और न्यूजीलैंड के टीम साउदी ने 368 डॉट गेंदें फेंककर तीसरे स्थान पर है। हम इसका मतलब कि पहले स्थान पर भुवनेश्वर है, दूसरे स्थान पे सैमुअल बद्री हैं और तीसरे स्थान पे है टीम साउदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान देश ने नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मान किया गया है। कुमार को चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत तागा मासायुकी ने सम्मानित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। अब उत्तराखंड में हो रहा तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और राजधानी 2 है, गैरसैंड है जो ग्रीष्मकालीन है, देहरादून शीतकालीन राजधानी है। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग।
सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब इस क्वेश्चन में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड आ रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 12 फरवरी 2016 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख के लेह का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, जो भारत में पहला है। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आया, जिसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में और स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1995 को। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुमार किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेलटेल। रेलटेल के संजय कुमार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सार्वजनिक उद्यम के चयन बोर्ड ने रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए संजय कुमार का चयन किया है। अब रेलटेल आ रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है सितंबर 2002 में, सन 2000 में इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। इसको आप लोग देख लीजिए, सितंबर 2000 सन 2000 में इसका स्थापना हुआ है। 2022 नहीं, 2000 में इसका स्थापना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्वारो लारिया IFAD के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अल्वारो लारियो को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का 7वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लारियो 1 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करेंगे और 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। IFAD ग्रामीण लघु स्तरीय उत्पादकों के लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस क्वेश्चन में IFAD आ रहा है, यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ है 15 दिसंबर 1977 को। मुख्यालय है रोम, इटली में। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रजेश कुमार को गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोवा, अब गोवा में हो रहा है, तो गोवा के बारे में जानेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, राजधानी है पणजी। कल का जवाब है, हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।